हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के वृंदावन से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना के बारे में बताएंगे। यह कहानी किसी सामान्य अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने पद और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और समाज के लिए जो है खतरा बन गया। यह कहानी उस नाबालिग लड़की से शुरू होती है जो रोज़मर्रा के जीवन में बिल्कुल समान थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके आसपास एक ऐसा व्यक्ति घात लगाए बैठा है जो उसके खिलाफ अपराध करने का योजना बना रहा है। आरोपी है दोस्तों राजेंद्र सिंह सोदिया, एक बर्खास्त आरएसी जवान, और अपने अनुभव और दिमाग का गलत इस्तेमाल करके उसने अपराध को अंजाम दिया। यह अपराध अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे और सोच समझकर पनपा। इसे मनोविज्ञान में जो है ग्रूमिंग कहा जाता है। दोस्तों, राजेंद्र ने सबसे पहले लड़की के आसपास भरोसा बनाया। उसने अपनी पहचान छुपाई और धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की। लड़की ने अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित समझा और उसने किसी तरह की शंका नहीं कि माता पिता की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। अपराधी ने यह माता पिता की गलती नहीं थी बल्कि आरोपी ने मौके का गलत फ़ायदा उठाया। राजेंद्र जानता था कि अगर वह जल्द ही पकड़ में आएगा तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उसने योजना बनाई और अपने आप को सुरक्षित दिखाने के लिए अपना रूप बदल लिया। होठों पर लिपस्टिक लगाई, बुर्के से पूरे शरीर को ढककर मुस्लिम महिला का रूप धारण किया ताकि लोग उसे पहचान न सके और वह समान जीवन में छुपा रह सके। लेकिन हर चालाकी के बाद भी सच की राह नहीं रुकती। उस लड़की ने अपनी हिम्मत जुटाई और घटना की शिकायत अपने नज़दीकी थाने में दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू किया और पता लगाया कि आरोपी धौलपुर से भागकर वृंदावन में छिप गया था। उसने अपना रूप बदलकर आम लोगों के बीच रहना शुरू किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता, डिजिटल ट्रैकिंग और आसपास की जानकारी ने उसे पकड़ने में मदद किया। और इस केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि आरोपी ने अपने कदम इतने सावधानी से उठाए थे कि हर जगह वह छुप सकता था। लेकिन पुलिस की लगातार मेहनत और टेक्नोलॉजी ने उसे ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करते समय पुलिस ने पाया कि आरोपी मानसिक रूप से कितना तैयार था। उसने हर कदम पर अपने बचने की रणनीति बनाई। और यह कहानी सिर्फ अपराध की घटना नहीं बल्कि हमें यह सिखाती है कि किसी भी भरोसेमंद पद पर बैठे व्यक्ति से सतर्क रहना कितना ज़रूरी है, चाहे वह समाज में कितना भी सम्मानित क्यों न दिखे। और किसी भी तरह की छोटी लापरवाही समाज और पीड़िता दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए कई तरीके अपनाए थे। वह सोचता था कि लोग उसके पीछे नहीं आएंगे, लेकिन गलती यही हुई कि उसने अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स और आसपास की छोटी छोटी घटनाओं की कड़ी को नहीं देखा, जिससे पुलिस उसके पूरा सबूत को इकट्ठा किया। उसे पता लगाना बिल्कुल आसान हो गया। दोस्तों, इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि नाबालिग मामलों में सहमति का कोई सवाल नहीं होता और अपराध का पूरा जिम्मा आरोपी पर होता है। समाज को यह समझना जरूरी है कि बच्ची के आसपास का माहौल कितना सुरक्षित है और माता पिता की सतर्कता के बावजूद कभी कभी अपराधी अपनी योजना को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, सच्ची घटना पर हम ऐसी कहानियाँ इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग जागरूक रहे। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसी स्थिति में है तो तुरंत मदद ले, स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन से संपर्क करें। समय पर उठाया गया कदम किसी मासूम की ज़िंदगी बचा सकती है और समाज को सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी सम्मानित क्यों न हो, वह अपने पद और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और जब किसी मासूम के साथ यह होता है तो केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सतर्कता भी जरूरी है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि सच जानना और सच से सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। और यही वजह है कि सच्ची घटना हर कहानी को दिखाती है ताकि लोग केवल देखें नहीं बल्कि समझें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे थे अभी तक सच्ची घटना। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ घटना दिखाना नहीं बल्कि समझाना और जागरूक करना है ताकि हर कोई इस तरह के अपराधों से सतर्क रह सके और अपने आसपास की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अपराधी की चालाकी और हमारी सतर्कता में फ़र्क समझना कितना महत्वपूर्ण है। और यह सच है कि समाज में हर कोई इस तरह के अपराध से सुरक्षित नहीं रह सकता है।
लेकिन जागरूक होकर हम अपने आसपास की रक्षा जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सेफ रहे। और इस पूरी घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि कानून और पुलिस की